राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से परिचित हुए और उन्होंने आजीवन उस विचारधारा में काम करने का निर्णय लिया। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन गए और धीरे धीरे संघ की विचारधारा में रच बस गए और उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए समर्पित कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करते करते राष्ट्रीय स्वयंसेवक को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर हम आप सबके बीच में एक बहुत बड़ी एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि इस कार्य को हम करें। आज आप देख रहे हैं कि उन अटल बिहारी वाजपेयी जी के पद चिन्हों पर चल करके आज नरेंद्र भाई मोदी भारत माता को जो विश्व गौरव दिलवा रहे हैं, विश्व शिखर पर भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीति के कारण ही आगे बढ़ने का परिणाम है। आज आपने देखा कि जो कार्यक्रम या जो स्थितियां देश में थीं, उन स्थितियों में लोग कुछ के बारे में तो ये कह रहे थे, सोच भी नहीं पा रहे थे कि धारा 370 क्या कभी हट सकती है, जिसके लिए हमारे जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए बलिदान दिया था। वहाँ पर जो 3 विधान 3 निशान 3 प्रधान वाली जो व्यवस्था थी, उसको छिन्न भिन्न करने का जो काम किया था और उनका बलिदान हुआ था। तो ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लाइन जो थी, जिसके लिए पूरा देश उनके साथ खड़ा था, उस काम को किसने किया? आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने करके बता दिया कि धारा 370 खत्म, 35 से खत्म और संपूर्ण राष्ट्र में एक विधान चलेगा। वही विधान आज हमारे देश में चल रहा है। और अभी जो चुनाव हो रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का सोच ऐसे स्थानों पर जहां पर कोई कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थान मिलेगा, आज आप देख रहे हैं। अभी आपने देखा कि जो अभी चुनाव हुए कहाँ पर? हैदराबाद में। हैदराबाद में भी आप देखिए क्या स्थिति अपनी हुई। पार्टी में सोच भी नहीं पा रहे थे कि इतनी सीटें हमें मिल जाएंगी, परंतु मिली। बिहार में हमको पूर्ण समर्थन मिला। ये सब स्थितियों के जनक कोई हैं तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जिनके मार्गदर्शन में चल कर के माननीय मोदी जी आज पूरे विश्व में, आज भारतीय जनता पार्टी का नहीं, देश का नहीं, संपूर्ण 135 करोड़ समाज का जो परचम है वो फहराने का काम कर रहे हैं। तो आज हम आप सबके बीच में यही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि उनके जो अधूरे काम रह गए हैं, एक तो उनमें काम हमने आपको बताया कि नदी जोड़ने वाला काम है, एक और दूसरा काम बहुत महत्वपूर्ण है, वो है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक, आप देखिए कि ऐसा कोई विश्व में उदाहरण मिलेगा कहीं कि जहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार उनसे कहीं अधिक हैं और वो भी राष्ट्र की लाइन से हटके हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आवश्यकता है कि समान नागरिक संहिता प्रत्येक नागरिक के लिए समान होना चाहिए, सभी के अधिकार और कर्तव्य दोनों बराबर होना चाहिए और सभी राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। और आज तो पूछा जाए, एक ऐसे कानून की भी और ज़रूरत है जो हम आप सबके बीच में कह देना चाहते हैं, वो है लायबिलिटी एक्ट। लायबिलिटी एक्ट से हमारा आशय है हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम उसको माने और माने ही नहीं, और उसको अगर हम जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं तो उसकी लायबिलिटी एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो। जैसे आज आप देखते हो कि आज मान लो हमने कोई रोड बनाई, सीमेंट की लाइफ कितनी है? 100 साल हमारे इंजीनियर बताते हैं। भैया अगर वो उतनी साफ सफाई नहीं कर पाए 50 साल हो जाए, 50 साल भी नहीं हो पाए तो 25 साल हो जाए। परंतु आज हम देखते हैं कहीं ऐसी स्थिति हमारे देश में आज बनी हुई है कि हमारे वाल्मीकि समाज के भाई की झाड़ू से ही वो रोड साफ हो जाती है 2-4 महीने में। तो आखिर देश का विकास कैसे होगा? तो देश के चहुमुखी विकास के लिए लायबिलिटी एक्ट की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है और इस मामले में भी हमारी पार्टी चिंतन कर रही है कि हम लायबिलिटी एक्ट ला कर के जो निरंकुशता बढ़ गई है,
जो लोग जिम्मेदारी अपनी बहन करना नहीं चाहते और कुछ भी हो रहा है उससे बचना चाहते हैं, तो लायबिलिटी एक्ट आज हमारे देश में आवश्यक है। और इस लायबिलिटी एक्ट के लिए हम आज इसलिए कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने काल में इसको लाने का प्रयत्न किया था, परंतु हो सकता है कि कोई कारण रहे हों, 24 दलों की सरकार थी, नहीं ला पाए। परंतु हमें भरोसा है कि आज की हमारी मोदी सरकार इस कानून को भी लाएगी, समान नागरिक संहिता को भी ला करके इस देश को और हमारी भारत माता को वैभव के शिखर पर पहुंचाएगी। इतना ही मैं कह करके अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ कि बंधुओं, भाइयों एवं बहनों, पत्रकार बंधुओं, आज हम आप सब ऐसे महापुरुष महामना की 96वीं जयंती मना रहे हैं और 96वीं जयंती के शुभ अवसर पर हम यहाँ संकल्पित होकर के यहाँ से जाएं कि हम इस देश को परम वैभव के शिखर पर पहुँचाएंगे। और जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के अधूरे काम रह गए हैं, जो उनके कार्यकाल में नहीं हो पाए, कुछ हमसे भूलें हो गई कि 2004 में हमारी सरकार नहीं आ पाई, तो उन भूलों को हम सुधार करते हुए 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करें और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो अच्छे नियमों के द्वारा हर समाज के लिए जो अच्छे नियम बना करके, कानून बना करके इस देश को जो सौगात दे रही है, उसमें हम सब सहभागिता करें और जन जन तक उनके जो क्रियाकलाप हैं, कार्यक्रम हैं, कानून हैं, उनको जन जन तक पहुंचाएं। और जो कृषि कानून के विरोध में जो हमारे देश में कुछ जो विरोधी तत्व हैं, ऐसे तत्व जो राष्ट्र विरोध का काम कर रहे हैं, चाइना को आज हमने पानी पिलाने का काम किया है, उसी चाइना के इशारे पर चलने वाले कुछ दल हमारे किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, उनसे हम बचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी।